पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी ने अहम तरीन सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर। उनका कहना था कि ये जो सूरत हाल एक क्रिएट की जा रही है अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, इससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जो है उसकी इस खित्ते के अंदर जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत एक आखिरी जो नुक्ता रह गया था वो ये था कि अमेरिका को बेसिस दिए जाएंगे, तो वो बेसिस देने की तरफ एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है कि अब अमेरिका को इस खित्ते के अंदर बेसिस दिए जाएं, पाकिस्तान उसको बेसिस दे, ताकि जो अफगान बॉर्डर के ऊपर इस टाइम खींचातानी है और जो उनकी तरफ से बाढ़ उखाड़ने की कोशिश की जा रही है या हमारी फोर्सेस के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, तो अब एक ऐसा तासुर देने की और ऐसा जो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें रोकने के लिए जरूरी है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस हो। और इसी को जवाब बनाकर जो इंपोर्टेड हुकूमत है वो अमेरिका को बेसिस देने का मुतालबा कर सकती है या कह सकती है कि मजबूरी है कि हमें अमेरिका को बेसिस दे देने चाहिए। ये उन्होंने इस बारे में क्या कहा, पहले आप इसको सुन लीजिए। मुझे शक है कि ये डिलिबरेटली सारा किया जा रहा है, ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, क्योंकि ये हुकूमत जो रजीम चेंज हुआ है उसमें एक इशू अमेरिका का प्रेजेंस और बेसिस का था, तो ये अब बहाना मिल रहा है कि और कोई चीज़ तो चली नहीं। जी, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि मेरा ख्याल है, मुझे शक है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इसलिए क्रिएट की जा रही हैं ताकि अमेरिका को बेसिस दिए जाएं। अमेरिका की जो बहुत बड़ी डिमांड है कि अमेरिका को इस खित्ते में अपने प्रेजेंस रखने के लिए पाकिस्तान से बेसिस चाहिए, क्योंकि मुशर्रफ दौर के अंदर उन्हें शमसी एयर बेस दिया गया था जहां से अमेरिका के ड्रोन उड़ा करते थे, वो जाके अफगानिस्तान के ऊपर अपने जो टारगेट थे उन्हें निशाना बनाते थे। तो अब भी अमेरिका चाहता है कि वो इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस के लिए उन्हें बेसिस चाहिए और वो पाकिस्तान से मुतालबा भी किया। उन्होंने पाकिस्तान से मुतालबा डायरेक्टली ऑफिशियल तौर पर तो नहीं किया था, लेकिन उनके जब एंकर ने, जो अमेरिकन न्यूज चैनल के एक एंकर थे, उन्होंने जब इमरान खान से इस बारे में पूछा कि अगर अमेरिका आपसे एयर बेसिस मांगे तो क्या आप देंगे, तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा था बिल्कुल नहीं, किसी सूरत हम अमेरिका की अब जंग में नहीं कूदेंगे और हम किसी सूरत बेसिस नहीं देंगे। अब डू मोर का मुतालबा नहीं माना जा सकता, नो मोर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि अब नो मोर, अब कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। सबसे पहले ये जो नो मोर का लफ्ज था ये इस्तेमाल किया था जनरल रहील शीफ साहब ने। जनरल रहील शीफ के दौरे हुकूमत के अंदर बहुत ज्यादा टारगेटेड ऑपरेशन भी किए गए, ओपन ऑपरेशन किए गए, बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशन किए गए। उसके बाद इस पूरे बॉर्डर को सेफ करार देने के बाद इसे मजबूत करने के लिए यहां पर जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाने की खातिर यहां पर बाड़ लगाना शुरू कर दी थी। 3 साल इस पर जनरल रहील शीफ के दौरे हुकूमत जो उनका टेन्योर था बतौर आर्मी चीफ, उसके दौरान इस पर बाढ़ पर काम होता रहा। उसके बाद जो जनरल कमर जावेद बाजवा है साबिक आर्मी चीफ, उनके दौरे हुकूमत के अंदर भी इस बाढ़ पर काम होता रहा। 9 साल इस बाढ़ पर काम होता रहा और पाकिस्तान आर्मी ने जाने तक अपनी कुर्बान की। इस बाढ़ को लगाने के दौरान भी उन पर हमले हुए, पाक फौज के कई जवान शहीद हुए, कई ऑफिसर शहीद हुए। इस बाढ़ को लगाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। तो अब उस बाढ़ को कैसे उखाड़ा जा सकता है या कैसे पाकिस्तान आर्मी उखाड़ने दे सकती है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आर्मी की मौजूदगी में इस बाढ़ को उखाड़ा जा सके। तो यहां पर इंपोर्टेड हुकूमत ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि यहां पर अमेरिका की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने खुलेआम अफगानिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। आप धमकियां तो ऐसी हुकूमत को दें जो कि एक ऑफिशियल हुकूमत हो, जो एक पंचुअल हो, जो डिसिप्लिन हो किसी हुकूमत के अंदर, आप उन्हें धमकियां दें। आप एक ऐसी बुरी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं जिनका आप माजी जानते हैं कि वो जो उनका रिएक्ट है वो अस्करी रिएक्ट होता है, वो अस्करी हमले करते हैं और वो ऐसे अटैक करते हैं जो कि किसी भी जिम्मेदार ममालिक की तरह उनका बिहेव नहीं होता। तो आप ऐसे मुल्क को धमकियां दे रहे हैं। ये है आपकी खारजा पॉलिसी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर इतनी जबरदस्त खारजा पॉलिसी थी, उनके दौरे हुकूमत के अंदर तो ना किसी ने बाढ़ पर हमला किया, ना किसी ने बाढ़ उखाड़ी, ना उनकी तरफ से कोई हमले किए जा रहे थे। यहां तक कि जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक था इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था आलमी ताकतों की तरफ से, और इंडिया को इस पर बहुत ज्यादा तफ्तीश थी कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इतने ज्यादा करीब कैसे हो सकता है। तो सिर्फ 8 माह के अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया है। यहां पर जो शीरी मज़ारी साहिबा उन्होंने बहुत अहम तरीन साथ उन्होंने
بیان بھی دیا, ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی اگر اس باڑ کو لگا سکتی ہے, ہمارے جو جوان ہیں اگر اس باڑ کو وہ باحفاظت لگا سکتے ہیں, اپنی جانیں قربان نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ اس باڑ کی حفاظت کے لیے بھی اپنی جانیں قربان کریں گے, لیکن کسی صورت پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط ترین آرمی ہے. پاکستان کی جو آرمی ہے اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط اور بڑی آرمی ہے. تو کیا ایسی آرمی کی موجودگی میں یہاں پر کسی امریکن جیسی آرمی کی یا امریکہ کی ضرورت نہیں ہے؟ پاکستان آرمی پاکستان کی حفاظت کرنا جانتی ہے, اور پاکستان آرمی جو ہے اس کی حفاظت کرے گی. اور دوسری طرف جو جنرل عاصم منیر ہے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر, انہوں نے بھی پورے پاکستان کے اندر جہاں پر بھی یہ شدت پسند رہتے ہیں, جہاں پر بھی امن دشمن عناصر ہیں, ان کے خلاف کارروائیوں کرنے کا, آپریشن کرنے کا آغاز کا اعلان بھی کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کسی صورت دوبارہ اس ناسور کو پاکستان کے اندر جنم نہیں لینے دیا جائے گا. تو امپورٹڈ حکومت کا جو بیانیہ اس کو مسترد کیا. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو مطالبہ پورا نہیں کیا عمران خان صاحب نے, اب وہ امپورٹڈ حکومت کے ذریعے پورا کروانا چاہتا ہے امریکہ, تو یہ کسی صورت ہم پورا نہیں ہونے دیں گے, اور نہ ہی پاکستان کی آرمی اس کو پورا ہونے دیں گی. پاکستان کی آرمی اتنی کیپیبل ہے کہ وہ کسی بھی محاذ کے اوپر پاکستان کی حفاظت کرنا جانتی ہے, اور وہ پاکستان کی حفاظت کریں گے. اگر وہ باڑ لگا سکتے ہیں تو باڑ کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں, اور ہم حفاظت کر لیں گے. تو یہ صورتحال امپورٹڈ حکومت کی, جو دوسری طرف معیشت کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے, لیکن یہاں پر امریکہ کی پریزنس کے لیے وہ اپنے بیانات دینے سے باز نہیں آ رہے, اور وہ پاکستان کی یہ صورتحال کر چکے کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان دوبارہ سے مشرف صاحب کے دور حکومت میں چلا گیا, جہاں پر ایک جو امن دشمن عناصر کارروائیاں سٹارٹ ہوئی تھی, اور دوبارہ پاکستان کو اسی ہی کٹہرے میں اسی ہی کنارے پر آ کر کھڑا کر دیا ہے. یعنی کہ جو اتنے سال آپریشنز چلتے رہے, اس کے بعد جو پاکستان میں بمشکل امن ہوا, اس کو دوبارہ ویسی ہی صورتحال میں دھکیلا جا رہا ہے جو کہ ان آپریشن سے پہلے پیدا کی گئی تھی. تو پاکستان کو صرف 8 ماہ کے اندر کئی سال کی جو محنت ہے صرف 8 ماہ میں برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس پر تمام مقتدر حلقوں کو, عدالتوں کو, سب کو ایکشن لینا چاہیے. اور اس کو جو اس کی سیکیورٹی ہے, پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, پاکستان کی جو افغان بارڈر کی سیکیورٹی ہے, اسے شیور کرنا چاہیے کہ کسی صورت بھی پاکستان کے اندر دوبارہ سے اس ناسور کو جنم نہیں لینے دیا جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.